FIA हमेशा से ही जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर जो है अपनी मुख्तलिफ़ औक़ात में कार्रवाइयाँ करती रही है। और इस पे जो है बहुत से जो है हम लोगों ने मुजरिमों को जो है वो उनके अंदर हमने कन्विक्शंस भी ली हैं और उनको जो है उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया है। इस दफ़ा जो है अगर ह्यूमन स्मगलिंग के अगर हम इसमें देखें तो इसका जो है वो ट्रेंड आए दिन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी की रोकथाम के लिए हमें ख़ुसूसी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, मिनिस्टर इंटीरियर जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ से और DG FIA की तरफ से ख़ुसूसी हिदायत जो हैं वो जारी की गई, जिस पे कि हमें हमारे डायरेक्टर जनाब अली ज़िया साहब ने जो है हमें उन्होंने जो है एक लीड दी और उस लीड के ज़रिए हमारी सारी टीम ने जो है उस पे काम शुरू किया। और हमारी जो टीम है FIA STC लाहौर की तकरीबन अगर आप कहें तो 72 घंटे तक जो है वो सो नहीं पाई, क्योंकि एक लीड से दूसरी लीड थी और हम उसमें अगर ज़रा सी भी कोताही करते या देर करते तो हम जो है इस तमाम गैंग को जो है इसको पकड़ने में हमारी कामयाबी ना हो सकती। हमने एक छोटी सी एक पर्ची के ऊपर काम शुरू किया जिसके के ऊपर सिर्फ़ एक नंबर लिखा हुआ था और फिर हमारी टीम ने उसके ऊपर काम शुरू किया। उस पे नंबर से जो एक मेन हमारे पास एजेंट था या आप कह लें कि उसका एक फ्रंट मैन था, उसको जाहिद को गिरफ़्तार किया। उसके बाद जो ये कहानी शुरू हुई, उसने फिर आगे अपने राब्ता एजेंट्स के नाम बताए, उसमें फिर हमने जो है आगे फ़र्दर उसमें लोगों को गिरफ़्तार किया और अब तक हम इसमें 8 लोग गिरफ़्तार कर चुके हैं। ये तमाम लोग जो हैं अवामुन नास को जाली वीज़ों का झांसा दे के और उनको सुहाने ख्वाब दिखाकर और उनको बैरून मुल्क भेजने का जो है वो वादा करते थे और इस सिलसिले में आम आवाम से जो है बहुत भारी रकूम जो थे वो बटोरते थे। इसमें हमारी आम आवाम के जो है ये आपके सामने पासपोर्ट भी रखे हुए हैं, उनके हमारे ID कार्ड्स भी हैं जो कि बाहर जाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ये लोग उनसे झांसा दे के और उनके पैसे लेके फ़रार होने के पैदर पे थे। इसमें हमने टोटल जो है वो तकरीबन 8 लोग अब तक गिरफ़्तार किए हैं और इसके अलावा भी अभी ये कार्रवाई यहाँ रुकी नहीं है। हम इसमें आगे फ़र्दर भी आगे जो है इसमें हमें लीड्स मिल रही हैं और हम इसको आगे फ़र्दर भी प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के तवज्जुह से और जो है हम सिर्फ़ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जो है जो भी आप अपने वीज़ास वग़ैरह के लिए जो भी अवामुन नास से गुजारिश है कि जो भी अपने वीज़े के मामला जो उन्होंने देखने होते हैं उसको ज़रूर कहीं से उसकी जो है वो छानबीन ज़रूर कर लिया करें और ऐसे फ्रॉडियों के जो हाथ में जो है वो आने से गुरेज करें। जी प्लीज़। मैडम ये बताइएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिलसिला तो अभी भी जारी है। हाल ही में आपने देखा कि एक और कश्ती जो है जी वो डूबी है जिसमें बहुत से पाकिस्तानी जो है जाम बाग हुए हैं। अब ये कार्रवाई करते हैं, इसके बावजूद बाहर जा रहे हैं लोग, क्या कौन सा तरीका वो अपना रहे हैं जो आपकी पहुँच से वो दूर है? उसमें जो है ये लोगों को जो है वो अपने जो है वर्क वीज़े के अंदर जो है वो वहाँ पे या उम्रे वीज़े के ऊपर जो है वहाँ पे लेके जाने का उनको इजाज़त देते हैं और वहाँ से फ़र्दर किसी और कंट्री में प्रोसीड कराने के लिए उनको इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करवाते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर जहाँ से जो है इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग ज़्यादा आसान है और जिनको यूरोप की सरहदें लगती हैं, ये बेसिकली उन ममालिक के अंदर वीज़ास पे लोगों को लेके जाते हैं और फिर फ़र्दर वहाँ से उनको जो है इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग में करवाते हैं। मैडम ये बताइएगा कि दरअसल ये हमारा जो है अभी जो है हम लोगों ने जो जितने कंप्लेनेंट्स हैं वो तो सारे उनके पासपोर्ट्स वगैरह आपके सामने हमने जो है वो रखे हुए हैं। इसके अलावा भी हमारे पास इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि अभी तक जो लिबिया के जो वेयर अबाउट्स हैं जो अभी रिसेंटली जो है वो अभी हमारे लिंक ऑफिस से जैसे ही FIA के शेयर होंगे तो हम उसके साथ क्रॉस चेक करेंगे कि क्या उनमें से क्या इन लोगों ने किसी को भिजवाया है कि नहीं। अभी ये अंडर इंटरोगेशन है। देखिए इसके लिए हम लोगों ने जो है वो डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए जो है इनका तमाम जो मीडिया सीज़ किया है वो हमने भिजवा दिया है और जैसे ही उसमें और हमने तमाम जो है जो भी नंबर इनके पास सेव थे, जो भी इनकी चैट्स थी, उसके तहत ही हम फर्दर इसमें प्रोसीड करेंगे कि किन किन का नंबर सेव थे और उसी पे एनालिसिस पे ये बेस करेगी बात। देखिए पहले सवाल का जवाब तो ये है कि हम लोग जो है इस वक्त पूरा गैंग जो है वो बस्ट कर चुके हुए हैं।
दैट इज़ अंडर वे, बट ये कि किसी अभी ये कबल अज़ वक्त होगा कि किसी का इसमें सरकारी मुलाजिम का हाथ है कि नहीं, लेकिन जो इनिशियल जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। हमने तो आपको कहा डिटेल एनालिसिस की। दूसरी चीज़ जो आपका सवाल है वो ये कि अवामुन्नास हमारा ASTC FIA हमारी वेबसाइट पे भी हमारी जो है वो कंप्लेंट सिस्टम जो है वो 24/7 है। हमारा नंबर भी जो है हेल्पलाइन नंबर वो भी 24/7 अवामुन्नास के लिए अवेलेबल है। और उसके अलावा जो है जोनल डायरेक्टरेट्स के अंदर भी जो है आप जब भी आके अपनी जो है वो कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। और आखिरी जो आपने बात की उसमें यह कि जिनको भी अवामुन्नास में से किसी को शक है कि उनका वीज़ा जाली है और उनको उसमें जो है वो किसी जगह से वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी फैसिलिटेशन डेस्क प्री डिपार्चर फैसिलिटी पहले ही मिनिस्टर साहब के जो है कहने पे कायम किए जा चुके हैं। आप उन डेस्क पे आएँ, अपने वीज़ास चेक करवा सकते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं। उसमें कोई भी अगर आपको ऐसा कुछ बताया जाता है कि ये चीज़ जो है वो जाली है, तो आप वहीं अपना जो है वो कंप्लेंट भी दे सकते हैं। रिकवरी में हमने 32 स्टैम्प्स रिकवर की हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की, और जो वीज़ा स्टिकर्स हैं वो बल्क में हैं, वो सारे प्रिंट्स पड़े हैं। अभी हम इनको फर्दर भी ट्रैक करेंगे। और ये पासपोर्ट्स हैं, ID कार्ड्स हैं, सारा नहीं पैसे की रिकवरी नहीं है इसमें। जी, इसमें से जो एक जो है वो तो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, वो पहले भी इसी जो है जुर्म के अंदर जो है वो सज़ा भुगत चुके हैं, और दूसरे जो है वो मोस्टली जो है वो लाहौर के रेजिडेंट हैं, यहीं के लाहौर। जो इनके डिजिटल डिवाइसेस में से एविडेंसेस निकले हैं, जिन के भी इन्होंने वीज़ा स्टिकर्स प्रिंट किए थे, हम उन विक्टिम्स को नोटिस करने लगे हैं। हम विक्टिम्स को बुलाएंगे, समन करेंगे और उनके साथ जो ताल्लुक़ है वो इस्तवार करेंगे। और सेकेंडली ये ताजपुरे से, समनाबाद से, लालपुल से और चुंगी अमर सद्दू के इलाकों से गिरफ़्तार किए गए हैं। ये टोटल 8 मुल्ज़मान जो हैं गिरफ़्तार हुए हैं। जी 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 ये बता दें कनाडा। जी ये देखो, ये किसका है? ये देखिए जी, ये जो है ये ब्राज़ील का है, ये कनाडा का है, ये कनाडा का है, और ये कनाडा का है, हाँ उज़्बेकिस्तान का है, ये उज़्बेकिस्तान का है। बोस्निया का है। देखिए इस वक्त जो है, पहले हम लोग FIA जो है वो इस वक्त दोनों तरीक़े से काम कर रही है। एक तो है प्रिवेंटिव मेजर्स, जिसमें कि हम अवामुन्नास को मुख्तलिफ फोरम्स पे जाके इसकी आगाही मुहिम जो है हम वो देते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो हमारा जो है मेजर टारगेट होते हैं, जाके उनको जो है वो बताया जा सके कि अगर उन्होंने पढ़ाई के लिए या मुलाजमत के लिए कहीं किसी बैरून मुल्क जाना है कि तो उसका जो है वो कानूनी तरीक़ाकार क्या है। दूसरी तरफ जो है वो ये कि हम लोग इसी तरीके से जो है वो कार्रवाइयाँ करके जो इन लोगों को जो इस घिनौने जुर्म के अंदर जो शामिल हैं, हम उनको जो है वो पकड़ के उनके कैफ़े किरदार तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप सोशल मीडिया पे बात करें, वो जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें हमेशा ही जो इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का जो फ़र्क है वो हमेशा ही हमें समझने की ज़रूरत है। आप जब भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी किसी अगर आप कोई ऐसी रील या अपना कोई ऐसी टिकटॉक देखते हैं, तो आप उसको ज़रूर वेरीफ़ाई तो करें। वेरीफ़ाई करने के बहुत से तरीक़ेकार हैं। आप उनके पास जाते हैं, आपको वहीं से थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो आप बात कर रहे हैं, यस, अब जो ह्यूमन स्मगलिंग या ये इट्स एन इंटरनेशनल फिनोमेना, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक हम बात नहीं करेंगे, ओवरऑल द वर्ल्ड है। सो ये पाकिस्तान में नहीं है। अगर हम देखें तो लीबिया की कश्ती की आपकी बात कर लेते हैं, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं है, हम लोग उसमें अगर बाकी के उसमें ज़्यादातर बांग्लादेशी हैं। अगर आप उसमें अकाउंट देखें तो उसमें बांग्लादेश हमें ज़्यादा नज़र आता है, सीरियन हमें उसमें ज़्यादा नज़र आता है। तो हम अगर अपने सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात करें तो येस, लेकिन अगर आप ओवरऑल ह्यूमन स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग पे बात करेंगे तो ये इट्स एन इंटरनेशनल फिनोमेना। लोग कैसे बचें, कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को ये पता हो कि इस रूट का वीज़ा है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। चलिए जी देखें, इसमें 2 रूट यूज़ होते हैं प्रिंसिपल यूरोप तक जाने के लिए। पहला रूट जो पुराना ओल्ड रूट था वो ईरान से था। पहले यहाँ से ईरान जाते थे, अब उसके बाद वहाँ से बॉर्डर जंप करके दोगोबियाद एक बड़ा मशहूर बॉर्डर है टर्की एंटर होते थे। वहाँ से अंकरा से आगे ग्रीस की एंट्री लेते थे। जी, ये बाय रोड जंगल
सिर्फ जो ग्रीस जाना होता था टर्की से वो थ्रू शिप होता था। अभी ये रूट चेंज हो गया हुआ है। अभी दूसरा रूट जो सबसे ज़्यादा फेमस रूट चल रहा है वो है यहाँ से ये किसी भी कंट्री जहाँ से लिंक फ़्लाइट मिलती है, जिसे सऊदी अरब हो गया या दुबई हो गया, मोस्टली दुबई और सऊदी अरब यूज़ होते हैं, वहाँ से मिस्र जाते हैं, मिस्र से बाय रोड लीबिया जाते हैं और लीबिया से सिसली इटली का बॉर्डर जो है वो करीब लगता है, वहाँ सबसे ज़्यादा हादसे भी जो है कश्ती के वहीं पे हो रहे हैं। लीबिया से आगे ये कश्ती में बैठ के सिसली के लिए रवाना होते हैं। अभी रिसेंटली ये कश्ती कुछ अर्सा पहले डूबी थी, एक नया इन्होंने रूट निकाला था मोरक्को से, वो रूट कामयाब नहीं हो सका, उधर पहली 2-3 कश्तियाँ गई और वो डूब गई। लेकिन ज़्यादा मशहूर अभी जो रूट चल रहा है वो सऊदी अरब और दुबई से जो है वो चल रहा है मिस्र, और मिस्र से आगे लीबिया, लीबिया से इटली के लिए। बेसिकली लीबिया जाना इनका ज़रूरी होता है यूरोप एंटर करने के लिए, जो अभी रिसेंट रूट चल रहा है। इस चीज़ को कर्व करने के लिए FIA ने अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट FIA के पास है, इमिग्रेशन जो है वो FIA करती है। हमने स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे बहुत सख्त की हुई है। कोई भी 35 से लो की एज ब्रैकेट के अंदर जो बंदे आ रहे हैं वल्नरेबल होते हैं, मोस्टली वल्नरेबल स्टूडेंट्स होते हैं या यूथ होती है, इनको फर्स्ट टाइमर्स को इंतहाई टाइटली जो है वो मॉनिटर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, इनकी स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद इनको डिपार्ट किया जाता है, जब तक वो इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर देते कि वो अपने प्रॉपर एक मकसद के लिए जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं या दुबई जा रहे हैं। उसके अलावा दीगर जैसे मैम ने बताया प्रीएम्प्टिव मेजर्स हम ले रहे हैं। हमने यहाँ पर अपना एक रिस्क एनालिसिस यूनिट जो है वो FIA लाहौर ऑफिस में खोला हुआ है। कोई भी अगर अपना वीज़ा चेक करवाना चाहता है या उसको किसी एजेंट ने किसी रूट की बाबत बतलाया है कि मैं इस रूट से आपको ट्रैवल करवा सकता हूँ, तो वो पहले से ही आकर यहाँ पर हमसे गाइडलाइन ले सकता है। और अगर इनिशियल स्टेप पर ही हमने मल्टीपल एक्शन किए हैं, इनिशियल RIU की मदद से कई ऐसे मामला डिटेक्ट हुए हैं कि इनिशियल स्टेप ही पता चल गया कि उन्होंने जाली वीज़ा दिया था एजेंटों ने, हमने आगे जाने ही नहीं दिया और उनके इधर ही अपीयरेंस की बुनियाद पे हमने कार्रवाई करते हुए एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। FIR वगैरह करते हैं जो जाली पासपोर्ट लेके वीज़ा लगवाते हैं या मतलब ये वो खत्म, मतलब मैं और मैंने पासपोर्ट दिया है उस पर जाली स्टैंप हो गई है, जी। मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? ये डिपेंड करता है आपके एक्शन पे। इन केस अगर आपने वो पासपोर्ट यूटिलाइज़ कर लिया है, यूज़ कर लिया है, तो वो सिनेरियो अलग है, उसके ऊपर जो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर वो यूज़ नहीं हुआ और आप पहले ही FIA के पास आ गए हैं कि ये मेरा पासपोर्ट है, इसे चेक कर लें, तो फिर जो है हम उसे विक्टिम ट्रीट करते हैं और सिर्फ एजेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ये बताइएगा कि कुछ लोग ऑफलोड होते हैं, कुछ महीने पहले 5000 के करीब एजेंट्स को लोग मुसाफिर ऑफलोड किए थे, पकड़े थे FIA ने। क्या उन लोगों ने कोई इंकशाफ किया था कि वो किनके थ्रू जो है वो बाहर जा रहे थे या कोई गैंग उन्होंने बताया, क्या ये उन्हीं गैंग के लोग हैं या ये मुख्तलिफ लोग हैं? देखें, ये मल्टीपल गैंग्स होते हैं। इसमें जो है लीबिया, ये जो पर्टिकुलर गैंग है ये जाली वीज़ा जात मैन्युफैक्चर करने के अंदर जो है वो मुलविस था। इनसे रिकवरी की बात सारे पूछ रहे थे, तो इसमें रिकवरी में हमने मल्टीपल जो है वो इनसे मैन्युफैक्चरिंग की जो है वो गैजेट्स रिकवर किए हैं। ये वीज़ाज़ प्रिपेयर कर रहे थे। पाकिस्तान की बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ से इन वीज़ाज़ की बेस पे एग्जिट नहीं कर सकते। इन वीज़ाज़ पे एग्जिट करने के लिए इनका तरीकाकार बड़ा आसान होता है। ये वीज़ा अपनी जेब में रखते हैं, वीज़ा स्टैम्प साइन इनके ऊपर जो भी इनके पर्टिकुलर्स होते हैं ये मैन्युफैक्चर करके प्रॉपर प्रिंट आउट करके इसे दे देते हैं। इसकी बेस पे ये यहाँ से उम्रा पर चले जाते हैं या दुबई चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, किसी दीगर कंट्री में, वहाँ से आगे किसी अफ्रीकन कंट्री या किसी ऐसे कंट्री जहाँ की इमिग्रेशन थोड़ी वीक है, वहाँ पर ये वीज़ा पेस्ट करते हैं अपने पासपोर्ट पर और वहाँ से ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मल्टीपल जो है वो इसमें जो है वो डिपोर्ट होकर हमारे पास वापस आते हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम आगे फिर उस पर फर्दर जो है वो कार्रवाई करते हैं। ये कहें कि ये जो मखसूस गिरोह है इतने तादाद में 32 स्टैम्प्स आपने पकड़ी है, वीज़ा स्टिकर्स हैं और कितने ममालिक है ये पता होगा, और 4 जगह पे रेड किया है, तो ये क्या एक ही जगह बैठ के थे इन लोगों को मुख्तलिफ जगह मैं ये इसकी असेंबलिंग ये प्रिंटिंग कहाँ कर रहे थे, ये कौन सी जगह? प्रिंटिंग समनाबाद में हो रही ठीक थी। है। ठीक है, जो इनके एक घर में इन्होंने प्रिंटर और ये सारे डिवाइसेस रख के इन्होंने प्रिंट करते थे। जो दूसरे जो एजेंट्स हैं जो पब्लिक से या एजेंट्स के साथ राब्ते में होते थे, ये मुख्तलिफ इलाकों वो सेलर्स जिसको हम कह ठीक सकते है। हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों में थे। ठीक एक लालपुल से था, एक चुंगी में था, ठीक है। चुंगी यहाँ अमरसद तक ये लाहौर। है कि अब तक जो इनसे आपने इंटरोगेशन किए, कोई ये फिगर भी सामने आया है कि कितने पाकिस्तानी अब तक इनकी मदद से अच्छे मुल्कों में जा चुके? नहीं, इधर से तो जाना मुमकिन नहीं है। हमारी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो वो तो बड़ी दुरुस्त है, लेकिन कोई ऐसा डाटा आपके पास है कि कितने वीज़े ये अभी तक बना के देखे? वो सैकड़ों की तादाद में ये ये तो बहुत ज़्यादा, अभी तो हम इस पे जी ये तो ये तो रिकवर हो एक गए। साल से एक साल
ये तो रिकवर हो गए जो अभी यूटिलाइज नहीं हुए। जी इनकी डिवाइसेस में सारा डाटा, इन्होंने कुछ बताया कि हम अब तक कितने लोगों को ये दे चुके हैं? इनकी डिवाइसेस में सारा डाटा मौजूद है जिनको इन्होंने बना के भी दिए हैं। हम उन पे वर्किंग कर रहे हैं, उनसे रब्ता करके फर्दर उनके डिस्क्लोजर्स पे फर्दर आपको थैंक यू थैंक यू सो मच। पैसे कितने ले रहे थे लोगों से इनका ये स्टिकर्स के लिए मुख्तलिफ कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। कंट्री वेरी करते हैं। ठीक है मैडम। थैंक यू। थैंक यू जी, आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया।